मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं संवाद समाचार। आइए शुरुआत करते हैं एक खास खबर से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी के रूप में पन्ना कलेक्टर कार्यालय में आज अपना नामांकन दाखिल किया। इसके पूर्व पन्ना के छत्रसाल स्टेडियम नजरबाग में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश शासन के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी सहित जनप्रतिनिधियों ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि मुझे पिछले लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सिर्फ 12 दिन का समय मिला था, लेकिन खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से करीब 5 लाख वोटों से पार्टी को जीत मिली। आपने पिछला चुनाव जिताकर जिस कमल के पुष्प को दिल्ली भेजा था, आज वह स्वर्ण कमल का फूल बनकर आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह कर्मठ कार्यकर्ताओं के संकल्प और संगठन कौशल का ही परिणाम है कि विरोधी पार्टी ने हथियार डालकर टिकट बदलकर भाजपा की जीत का संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को उनकी जीत की अग्रिम बधाई दे रही हूं और यह कोई दुस्साहस या अहंकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता ने हमारी सेवा को देखा, जाना, परखा और फिर से हम पर विश्वास किया। उसके पश्चात केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश शासन के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी सहित जनप्रतिनिधियों ने रोड शो में शामिल होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। स्थानीय जनता ने पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया। इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सबने मुझे जो 2019 के चुनाव में आशीर्वाद दिया था, 2019 के चुनाव में इन कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर मैं आदरणीय स्मृति दीदी को बताना चाहता हूं और बैठे मंच पर हमारे नेतृत्व को जब मुझे 12 दिन मिले थे, तब लोगों ने कहा था, मीडिया के मित्रों ने, कि बीडी शर्मा जी 12 दिन में चुनाव कैसे जीतोगे। तब मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे बूथ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और बूथ का ही कार्यकर्ता चुनाव जीतता है। आप सब कार्यकर्ताओं ने विजय का इतिहास बनाया था। मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर आम जनता जनार्दन प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए लालायित है। अमित शाह जी की कुशल रणनीति पर, आदरणीय नड्डा जी के आशीर्वाद से हमारा पूरा नेतृत्व देश के अंदर हर बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ, और मैं सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो कमल का फूल खजुराहो का जो आपने पिछली बार भेजा था, ये अब स्वर्ण कमल का फूल बन करके आपकी मेहनत और ताकत के बल पर प्रधानमंत्री का संकल्प हर बूथ पर 370 नए मत जोड़कर हर बूथ को जीतने का इतिहास बनाना है। बोलिए, सब कार्यकर्ता तैयार है? जरा ताकत से बताओ, तैयार है? तो मुट्ठी बांध करके संकल्प लो। हर बूथ पर, जो पिछली बार 173 बूथ बच गए थे, हर बूथ पर हम चुनाव जीतेंगे और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। बोलिए, सब तैयार है? भारत माता की जय, जय श्री राम। और मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि खड़े होकर जोरदार तालियों से आदरणीय स्मृति दीदी को आमंत्रित करिए, जोरदार तालियों के साथ। आज इस पुण्य धरा पर आदरणीय प्रहलाद जी की उपस्थिति में वीडी भैया के माथे पर विजय श्री का तिलक लगाने आई स्नेही बहनों को, सम्मानित भाइयों को पुनः आग्रह करती हूं, मां भारती का जयकारा कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश की इस धरा से लगाई जाए कि उन लोगों तक विशेष ये आवाज पहुंचे जिन्होंने भारत के टुकड़े होने का स्वर देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में दिया। इसलिए पुनः स्नेही बहनों से, सम्मानित भाइयों से आग्रह करती हूं, एक स्वर में मन की गहराई से पूर्ण श्रद्धा के साथ बोले, भारत माता की। आज
ये एक कर्मठ कार्यकर्ता के संकल्पों का परिणाम है। ये एक निष्ठावान संगठन के संगठन कौशल का परिणाम है कि वो लोकसभा क्षेत्र जिसने साल 2019 में लोकतांत्रिक इतिहास गढ़ दिया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के शौर्य को देखते हुए सामने विपक्ष की पार्टी ने हथियार डालकर, टिकट बदलकर ये संकेत दे दिया कि देश जो कह रहा है वो सत्य हो रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार मैं वीडी भैया को जीत की अग्रिम बधाई दे रही हूं। और इसमें कोई ना दुस्साहस है ना कोई अहंकार। अहंकार वो करते हैं जो राजनीतिक हवा और माहौल का मजा लेते हैं। अहंकार वो करते हैं जो राजनीतिक परिवार में जन्म लेते हैं और सत्ता को अपना राजनीतिक अधिकार समझते हैं। अहंकार वो करते हैं जिन्हें सत्ता विरासत में मिलती है। आज एक कार्यकर्ता के नाते आपकी स्वाभाविक जीत के लिए आपका अभिनंदन करती हूं। न सिर्फ इस सीट पर बल्कि मध्य प्रदेश की हर लोकसभा की सीट पर कमल खिलाने की आपको अध्यक्ष के नाते और सभी कार्यकर्ताओं को अग्रिम बधाई देती हूं। ये जमाना है वंदे भारत का, वो आज भी साइकिल पर चलते हैं। ये जमाना है बुलेट ट्रेन का, वो आज भी साइकिल पर चलते हैं और इस विश्वास के साथ मौज लेते हैं कि उनका जो गठबंधन है वो गठबंधन एक दूसरे की राजनीतिक सत्ता का समर्थन का गठबंधन है। आप जिस गठबंधन, जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो ऐसा जो लोकतंत्र की रक्षा और लोकतांत्रिक ढांचे में जनता जनार्दन के उत्थान के लिए समर्पित है। ये फर्क है। मैं भी सोच रही थी इस लोकसभा में आने से पहले कि कांग्रेस की हार का सबसे पहला संकेत क्या कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष के सामने कांग्रेस ने लड़ने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की हार का दूसरा संकेत क्या कि जो एक दूसरे को विधानसभा के चुनाव में आंख नहीं सुहाते थे, जो एक दूसरे के ऑफिस से धकेले बाहर जाते थे, कांग्रेस ने कहा चल ठीक है ये सीट का टिकट तुमको दे दें। वैसे वीडी भैया, हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। फिर हमने देखा दिया तो सपा को दिया और सपा ने उस टिकट का क्या किया। हम क्या अच्छा भैया वीडी भैया से लड़ने आए हैं साइकिल वाले। फिर वहां दिल्ली से निकले, अमेठी से दिल्ली पहुंचे तो हमको किसी ने फोन किया मध्य प्रदेश से और कहा दीदी सपा ने अपना टिकट बदल दिया। मैंने कहा जिनकी डेली नीयत बदलती है उनका टिकट बदलना आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए आज वीडी भैया आपको जीत की अग्रिम बधाई देती हूं। आप सत्य के पक्ष से लड़ रहे हैं, वो अधर्म के पक्ष से लड़ रहे हैं। आप लोकतंत्र के पक्ष से लड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने वाले ऐसे लोगों के प्रांगण से लड़ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जिसके पक्ष में धर्म हो, सत्य हो, लोकतंत्र हो, जीत उसकी पक्की है। विपक्ष की पार्टियां कह रही थी कि वैक्सीन ना लगाओ और वैक्सीन लाओ तो विदेश से लेकर आओ। तब ये मोदी है जिसने कहा था मुक्कमता से कि हम हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाएंगे, हिंदुस्तानी तक हर वैक्सीन पहुंचाएंगे और विदेश में भी हिंदुस्तान की वैक्सीन का जौहर दिखाएंगे। ये हिम्मत हिंदुस्तान में, ये विश्वास सिर्फ मोदी में था। वैसे सपा के जो प्रत्याशी आपके सम्मुख लड़ने आए वीडी भैया, थोड़ा पूछ लीजिए जिस वैक्सीन का वो बहिष्कार कर रहे थे, मोदी वाली वो वैक्सीन उन्होंने भी लगाई क्या? वैक्सीन उन्होंने लगाई
लेकिन चुनाव आया है, विपक्ष को अब इंजेक्शन लगाना है, हर बूथ पर कमल का फूल खिलाना है, वीडी भैया को जिताना है और मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, कान खोलकर सुन लो, इस देश को पहले भी गोरों ने ललकारा था, इसी देश ने गोरों को धूल चटाई। इस देश को पहले भी दुश्मनों ने ललकारा था, इसी देश ने धूल चटाई। तुमने लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए अगर देश को धमकाया तो ये देश छेड़ता तो नहीं, लेकिन छेड़ा जाता है तो ये देश। इसलिए विनम्रता के भाव के साथ हर कार्यकर्ता जाए, हर घर खटखटाए, कहे बटन दबाओ कमल का, मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनकर सेवा करने का मौका दो। अगर देश की सुरक्षा प्यारी है तो कमल का बटन दबाओ, अगर राम भक्त का स्वाभिमान प्यारा है तो कमल का बटन दबाओ, अगर महिला का उत्थान प्यारा है तो कमल का बटन दबाओ, अगर युवा शक्ति को उज्जवल भविष्य देना है तो कमल का बटन दबाओ, अगर 2047 में विकसित भारत बनना है तो कमल का बटन दबाओ। अरे ये वो गठबंधन है इंडी का जो 2024 में क्या करना है ये नहीं जानते, हम तो 2047 का प्लान लेकर चल रहे हैं भैया। जिनकी नेता का कोई पता नहीं, जिनकी नीति का कोई पता नहीं और जिनकी नीयत मात्र लूटने की हो, ऐसे पक्ष को अपना वोट देकर वोट जाया ना करो। कमल का बटन दबाओ, मोदी को प्रधान सेवक बनाओ, वीडी भैया को जिताओ। आज कार्यकर्ताओं से यही आग्रह करती हूं कि हर घर जाओ, सर झुकाओ, कमल के लिए वोट पाओ, 400 पार हो जाओ। आज कार्यकर्ताओं को उनकी विनम्रता, उनकी कर्मठता और निष्ठा के लिए पुनः प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम दे। लोकसभा का अलग स्थानों का बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।